हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज है थर्सडे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज रोज़ा है और अभी मैं निकली हूँ बाहर इंडियन स्टोर कुछ सामान लाने के लिए। और वापस से इतना ठंड पड़ चुका है दोस्तों कि पूछो मत। लग रहा था कि अब मेल्ट हो जाएगा, बट 2-3 दिन से अभी वापस से बहुत ठंडा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर कुछ सामान लाने के लिए, तो टाइम नहीं होगा मुझे वापस आके अफ्तारी बनाने के लिए। तो आज हम कुछ बाहर से ही पिकअप करने वाले हैं खाने के लिए, और वो क्या होने वाला है ये तो मैं आपको अफ्तारी के टाइम पे बताऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े ही देर में। पहुँच गए हैं हम इंडिया मार्केट और बहुत ही ठंड है यार। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर। आ गए हम अंदर। आज मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, ज़्यादा थोड़ा कुछ आइटम देखूँगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। बट सबसे पहले हम मीट का ऑर्डर करते हैं, तो बिरयानी। और वो क्यों कर रही हूँ मैं, आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। मैंने दे दिया है ऑर्डर मीट का। अब मुझे थोड़ा ब्राउज़ करना है, क्योंकि कुछ कुछ सामान मुझे देखना है मुझे क्या चाहिए, और उसी हिसाब से मैं लूँगी। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है नारियल, तो ये शायद मैं लूँ। ये देखिए कटहल का आटा, ये मुझे दिखा। सत्तू मुझे लेनी थी। तो आज ये था इंडिया मार्केट स्पेशल। मतलब ये आप देखते रहेंगे, रोज़ है, चिकन टिक्का है, लॉलीपॉप। आज उन्होंने स्पेशल श्रिम्प रखा था, मैं ले सकती थी बट लिया नहीं, क्योंकि एक माइंडसेट हो गया है कि रमज़ान में नहीं खाना है, तो हम लाते ही नहीं और खाते ही नहीं। बट ये देखिए कितने सारे वैरायटी थे। हो गई मेरी इंडिया मार्केट की शॉपिंग। और ये लोग मुझे पीनट चटनी देना भूल गए थे, तो मैं दोबारा गई अपना पीनट चटनी लेने के लिए। मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं कहाँ आई हूँ, ये है पिज़्ज़ा कर्मा। मैंने सोचा, और ये जो है ये फ्यूजन है पिज़्ज़ा का, यानी कि तंदूरी बेस पे ये लोग जो टॉपिंग्स देते हैं वो इंडियन टॉपिंग्स देते हैं, जैसे चिकन टिक्का मसाला, ऐसे टाइप का। तो चलिए आज देखते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं। तो लीजिए आ गए हम पिज़्ज़ा कर्मा, और जैसे ही एंटर करेंगे आपको दिखता है बड़े बड़े तंदूर। जी हाँ, ये तंदूरी, मैंने जैसे कहा तंदूरी नान के ऊपर इनकी जाती है पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स। तो चलिए हम जल्दी से पहले ऑर्डर दे देते हैं। आप देख सकते हैं ऑर्डर, ये कितने सारे वैरायटीज़ हैं ऑर्डर के। खैर मैंने सिग्नेचर पिज़्ज़ा लिया है, और वो क्या लिया है वो तो मैं आपको दिखाई दूँगी। बट ये देखिए इनका तंदूर, और मैंने थोड़ा क्लोज़अप जाके लिया। बड़े बड़े तंदूर है और अच्छे लग रहे थे ये तंदूर मुझे। इंडिया की याद दिला रही थी। और ये देखिए उसी वक्त एक बंदे ने जो शेफ़ है वो आके बना रहे थे, और ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट में इन्होंने बस डाला और 2 मिनट में ही निकाल लिया। बहुत जल्दी बन गया ये पिज़्ज़ा का बेस। ये देखिए ये बन गया पिज़्ज़ा का बेस। अब इसके ऊपर उन लोग देंगे टॉपिंग्स, और टॉपिंग्स वो जो आप सिलेक्ट किए होंगे। तो ये है इनका बहुत कलरफुल इनका बैकग्राउंड है, और इनका सीटिंग एरिया भी थोड़ा अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक, और ये सारे कटलेरीज और चिली फ्लेक्स और वो सब आपको अवेलेबल है। यहाँ पर शुगर भी अच्छी रखी हुई थी, आई थिंक शक्कर वाली, सो आप देख सकते हैं। और ये कटलरीज, यहाँ पर रखा हुआ है टिश्यू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये हैंड सैनिटाइज़र है आपको हाथ धोने के लिए। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको हाथ घुसाना है और वॉश करना है। तो ये अच्छा था। और ये थ्रैश भी अच्छे से इन्होंने वेल क्लीनिनेस मेंटेन किया है, और ये कुछ नए आइटम्स हैं।
तो ये था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और ये बहुत ही यमी था। इसका मसाला अच्छा था। आप देख सकते हैं चिकन कितना बड़ा बड़ा पीसेस से अच्छे से भर के रखा हुआ था, तो ये मुझे पसंद आया। तो ये है लैम्ब पिज़्ज़ा। बहुत ही फीका लग रहा था, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगेन टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करता है। एक बार आप चिकन टिक्का खा लो तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और ये है हमारा अफ्तारी, जिसे आप देख सकते हैं सैलड, फ्रूट सैलड, पिज़्ज़ा, पफ, चिकन पकोड़ा और समोसा, बहुत सारी चीज़ें। बज रहे हैं सुबह का 1 और आज का दिन अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। आपका दिन भी आई होप अच्छा गया होगा। तो मैं आज जल्दी से बात करती हूँ कुरान शरीफ के पारा 8 के बारे में, जिसमें 2006 आयतें हैं। अगेन सारे आयतों को मैं डिटेल्स में नहीं समझा सकती, बहुत लंबे होते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसा पॉइंट्स बताऊंगी जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है हर रिलीजन को लेके, ना ही सिर्फ इस्लाम को लेके। पहला पॉइंट है जंग। और जंग कभी भी किसी का भला नहीं करता, हमेशा नुकसान होती है दोनों साइड से। बट कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं ये जंग करने के लिए, जब हमें बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगता है या बहुत ज़्यादा डिसबिलीव होने लगता है इंसानियत के ऊपर। तब ये जंग का ज़रूरत पड़ जाता है ताकि लोगों को सही राह दिखलाया जाए। तब ऐसा ही एक जंग हुआ था जो जैसे बोलते हैं वॉर ऑफ बद्र, और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे। एंड ही वाज फाइटिंग विथ मुस्लिम्स ऑफ मक्का अगेंस्ट पीपल हु डिडंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी। सो जो इस राह में चलना नहीं चाहते थे, उनके लिए, उनको समझाने के लिए या उनको सही राह दिखलाने के लिए ये जंग लड़ा गया था। जबकि वो लोग बहुत ही कम नंबर में थे और उनके पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, फिर भी वो जंग जीत गए, क्योंकि उनकी जो नीयत थी, उनकी जो सोच थी, वो एक नेकी की सोच थी, एक सही राह की और ह्यूमैनिटी के राह की सोच थी। तो अल्लाह ने उनको मदद किया फरिश्ते भेज के वो जंग जीतने के लिए। ऐसे कई सारी स्टोरीज आप अपने भी रिलीजन में सुने होंगे कि जंग हुई थी, मजबूर थे, लेकिन अल्टीमेटली जीत सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है और इंसानियत की होती है। और ये वही चीज़ है। इस डिवीजन का एक ही मकसद है, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी है, उनको मदद कीजिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ लोगों की मदद ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है हिपोक्रेसी। जी हाँ, हिपोक्रेसी जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। यानी कि ऊपर से बताना कि आप किसी के साथ हैं, किसी के संग है, भरोसा देना, और अंदर में उनके लिए एक मतभेद रखना। देखिए, जो दिल में है वही साफ साफ चेहरे में होना चाहिए। और कभी ना कभी आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और यही चीज़ का एक एग्जाम्पल है जो और एक वॉर हुई थी, द वॉर ऑफ हुद। और इस वॉर में बहुत से लोग थे जो दिखाते थे कि वो हुजूर के साथ है, अल्लाह के साथ हैं, बट नहीं थे, अंदर से उनका मन कहीं और था। बट एक वक्त आया कि उनका भी दिल जो था बहुत लोगों का बदल गया, और जो बदल गया उनको माफ़ी मिल गई अल्लाह से, और जिनका नहीं बदला वो ऑब्वियसली उनको पनिशमेंट मिली। तो हमेशा याद रखें, इसका एक ही मीनिंग है कि हिपोक्रेसी जो होता है वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर उल्टा पड़ता है। तो हमेशा जो दिल में है वही ज़बान में रखिए और वही उसी राह में चलिए। अल्टीमेटली क्या है कि आप अगर सच्चाई के राह में चलते हैं, इंसानियत के राह में चलते हैं, आपको कभी हिपोक्रेसी नहीं आएगा। और एक पॉइंट ये है कि ये एक्चुअली इस्लाम के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। जो एक ट्रीटी साइन हुई थी एक ट्राइब के साथ जो मक्का में रहते थे, और वो ट्रीटी साइन हुई थी ताकि वो कोई परेशानी ना क्रिएट करे उन लोगों के लिए जो अल्लाह के राह में चलना चाहते हैं। और ये ट्रीटी एक टर्निंग पॉइंट थी जो कि बहुत ही हेल्पफुल था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स पारा 8 के बारे में। आई नो बहुत कम पॉइंट्स बताए मैंने, देखिए बहुत ही लंबा आयत है, बट मैं वो सारे पॉइंट्स को बताना चाहती हूँ जो सिर्फ एक जो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि जस्ट आप अगर मुसलमान हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक ये हर रिलीजन में ये पॉइंट शायद कॉमन होगा, और जो हर इंसान को इंसानियत के राह में चलने की मदद करेगा।
तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। रमज़ान के पूरे महीने मैं ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स लेके आते रहूँगी और आई होप आपको ये पसंद आए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ मैं, कल फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao।